हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेट 2021 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। अब इसमें देखो, आप जो पेपर कर रहे हो तो लगभग क्वेश्चंस आपके सेम हैं और कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए इसको अच्छी तरीके से आप लोग करना। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रेफर टू। तो आपको पता है कि जो लिनियस ने दिया था उसने कहा था कि किसी भी साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होने चाहिए, एक तो होना चाहिए जीनस और दूसरा होना चाहिए स्पीसीज। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है आपका कि 2 वर्ड्स ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज। सेकेंड है सम वेस्कुलर प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट नो फ्रूट्स, दे बिलोंग्स द ग्रुप। तो ये टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें आपको सीड या स्पोर फॉर्मेशन जो है आपको दिखने लगता है, लेकिन उसमें फ्रूट्स जो हैं वो नहीं बनते। फिर इसी से देखो रिलेटेड वापस से क्वेश्चन वही आ गया कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, तो वो भी कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट्स, जिसमें जाइलम फ्लोएम्स हैं जो स्टार्टिंग में आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद में एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप। तो टर्निप एक मॉडिफाइड टैप रूट है, तो उस वही को हम जो रूट है वही रूट को हम यहाँ पर खाने के लिए काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट है अपने पास में द टाइप ऑफ फ्रूट इन मेज और वीट। तो वो कैरियोप्सिस टाइप, ये भी देखो ये रिपीट हुआ है नेक्स्ट ईयर, तो दोनों साल ये एक ही क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में द प्लूमल इज़ कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव सीट। तो जो प्लूमल होता है वो उस पर जो कवरिंग होती है वो कोलियोप्टाइल होती है और जो रेडिकल होता है उस पर कोलियोराइजा होती है। फिर उसके बाद में राइबोसोम आर प्रोड्यूस। तो आपको पता है ईआर दो तरीके की होती हैं, स्मूथ और रफ़। तो जो रफ़ होती है उसके ऊपर आपको राइबोसोम मिलते हैं, तो इसका जो ओरिजिन है वो भी कौन सा होगा? आपका एंडोप्लाज्मिक। नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन। तो ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था, जिनने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स जो है लिपिड में जगह जगह आपको मिलते हैं। तो वो वाला जो मॉडल है वो मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ कंटिन्यू विथ। तो आपने जब देखा होगा तो कि न्यूक्लियस होता है, उसकी डबल मेम्ब्रेन है, तो अंदर वाली तो इस तरह से होती है, जो दूसरी वाली होती है वो जुड़ी रहती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के बीच में पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स को बोलते हैं तो कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। उसके बाद में रूट प्रेशर इज़ ड्यू टू। तो किसी भी प्लांट में रूट प्रेशर जो है वो तब लगता है जब लीफ हैं जितना ज़्यादा वो ट्रांसपिरेशन करेंगी उतना ही ज़्यादा उसमें प्रेशर क्रिएट होगा और उतना ही रूट प्रेशर से वो वाटर को एब्जॉर्व करेंगी, तो इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है स्टोमेटा ऑफ प्लांट ड्यू टू ओपन ड्यू टू। तो ये इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन है कि जब पोटेशियम आयन है उसकी कंसनट्रेशन बढ़ती है तो उस कंडीशन में जो है स्टोमेटा ओपन होते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ कार्पल विच सर्व एज द रिसेप्टिक। तो जब पॉलिनेशन होता है तो उस समय जो स्टिग्मा होती है उस स्टिग्मा पे आके पोलन ग्रेन्स जो है एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वो पार्ट कौन सा होता है? स्टिग्मा। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन और फ्रूट वर्ट नहीं होता तो उस प्रोसेस को हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन उससे जो फ्रूट बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट है द ए गैमेट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि जो एक गैमेट है तो उसमें हाफ यानी n नंबर होता है, और n नंबर में आपको एक एलील मिलेगा। अगर 2n है तो वहाँ पे 2 मिलते हैं, और यहाँ पे आपको ओनली 1 एलील ऑफ जीन में मिलेगा। फिर है मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन। तो जो हमारा मेंडल लॉ है वो केवल उस कंडीशन में काम करता है जब हमारे पेरेंट्स प्योर ब्रीडिंग होती है। फिर उसके बाद में हु प्रूव्ड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो हर्शे और चैस से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था और उस बेस पे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना था। नेक्स्ट है अ जीन ऑपरेन विच सिंथेसाइज अ रिप्रेशर प्रोटीन इज। तो वो होता है आपका प्रमोटर जीन। फिर नेक्स्ट है कॉटन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो सरफेस फाइबर
तो जो सीड्स होते हैं उन सीड्स के चारों तरफ जो है आपको फाइबर मिलते हैं, और वो फाइबर क्या होते हैं, कॉटन। उसके बाद में द चीपेस्ट एनर्जी फ्रूट क्रॉप इज़ इंडिया, तो बनाना है, जबकि चीपेस्ट मतलब सस्ता, और इससे हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट है लाइकोस्पर्क्यूम एस्कुटेंटम, ये टमेटो का बॉटनिकल नेम है। तो टमेटो में कौन सा एसिड मिलता है, तो वो मिलता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है स्पीसीज़ ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप इन, तो हमारे पास में 4 स्पीसीज़ हैं जिनकी कॉटन की, जिसको हम कल्टिवेटेड करते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक टेट्रामाइसिन इज ऑब्टेन, तो ये आपका मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमिसिस में। नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, तो वो थी आपकी बीटी टैबेको। नेक्स्ट है सुडोमोनास रूबिलेंस, जो है ये शुगर कैन के अंदर, जो शुगर कैन कभी आपने देखा होगा तो उसमें रेड कलर की स्ट्रिप्स मिलती हैं, तो वो सुडोमोनास के कारण होती है। फिर नेक्स्ट है अमीबा न्यूट्रिशन इज, तो उसमें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। नेक्स्ट है क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इंक्लूडेड सेगमेंट, तो आपको पता है कि जो 14, 15 और 16 है वो आपको बिल्कुल ऐसा रिंग जैसा दिखता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, तो वो फाइलोजेनी और मॉर्फोलॉजी, इन पे जो है डिपेंड करता है, और ये बेंथम और हुकर ने दिया था। नेक्स्ट है मेटामेरिक इज कैरेक्टर फीचर, तो मेटामेरिक जो है वो अर्थवर्म का है, जिसमें कि आपको ऊपर से भी सेगमेंट दिख रहे हैं और अंदर भी वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ऐसे सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज। नेक्स्ट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ फाउंड इन, तो वो आपको मिलता है इकाइनोडर्मिटा में, जिसमें कि वाटर फ्लो से ये मूवमेंट भी करता है। नेक्स्ट है द टिश्यू विच कंटेन बोन्स टू मसल, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि बोन्स, और जब मसल से कंटेक्ट होती तो होता है टेंडन, और जब बोन टू बोन होता है तो वो होता है लिगामेंट। नेक्स्ट है कपड़ा बीटल इज पेस्ट ऑफ, तो वो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं उनमें आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए पैरासाइटोइड अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म, तो ये जो होते हैं ट्राइकोग्रामा, ये एग के ऊपर जो है उसको, पहली बात तो ये खुद पैरासाइट है, और जब पैरासाइट पे को ही पैरासाइट, तो उसे हम बोलते हैं पैरासिटोइड, तो ये ट्राइकोग्रामा है जो इसके एग को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है निमेटोड ऑफ फॉर्म सिस्ट, तो ये आपका हेटेरोडेरा है, जो कि बहुत सारी ऐसी गांठें हैं, वो गांठें बना देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। फिर है विच इज़ जाइंट हनी बी, तो सबसे बड़ी जो है वो कौन सी होती है, एपिस डॉर्सिटा। नेक्स्ट है ग्रास ऑपर लेज एग्स, तो ये जो हैं मिट्टी के अंदर हैं वो एग को देते हैं, तो इनसाइड द सॉइल। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोagulation डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी स्टेप्स, तो उसमें 3 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो वो बाइकार्बोनेट जो है उस रूप में जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। फिर नेक्स्ट है हाउ मैनी नंबर ऑफ सेकेंडरी, तो 40, तो आपको पता है ये पहला डिवीज़न हो जाता है, और सेकंड डिवीज़न में ये अगर 20 हैं तो 40 स्पर्म्स उसमें फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है अपने पास में मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म पजेस, तो उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया वो मिलता है, और वो इसको एनर्जी देता है। तो ये आपको 40 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, और इन 40 क्वेश्चंस में इन अधिकतर 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट भी हैं, और बाकी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको उसको करते चलना, तो आपको आइडिया लग जाएगा 4-5 जब आप पेपर करोगे कि किस तरफ से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ओके, थैंक यू।